को है मिल के हराना, कोई घर से बाहर न जाना। मार्च की तारीख है 18 और हम खड़े हैं गुना के सदर बाजार में। जिंदगी सामान्य रफ्तार से चल रही है, बाजार पूरी तरह खुले हुए हैं, लोगों में आवाजाही हो रही है। भारत में कोरोना का प्रवेश हो चुका है। महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बात है 19 मार्च की। लगभग तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई है। 19 तारीख की रात को प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और घोषणा करते हैं, इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज तारीख है 22, सुबह 7 बजे से जनता कर्फ्यू प्रारंभ हो चुका है। सड़कें सुनसान हैं। गुना सहित अंचल के समस्त कस्बों में कर्फ्यू जारी है। हमने एक 83 साल के बुजुर्ग ईश्वर दयाल वशिष्ठ जी से पूछा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या ऐसा दौर देखा है? नहीं, हमने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा काम देखा। इतना लॉकडाउन हुआ, इतने लंबे समय तक सारे कार्यकलाप बंद रहे, देश एक जगह रुक गया, ठहर गया। जनता कर्फ्यू का व्यापक असर रहा। जिला प्रशासन की सतर्कता और नागरिकों की जागरूकता से नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे अभियान को नया आयाम मिला। सदर बाजार, निचला बाजार, जयस्तंभ चौराहा, हनुमान चौराहा, हट रोड सहित अनेक स्थानों पर सड़कें सुनसान बनी रहीं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने से हर जगह सन्नाटा पसरा रहा। रविवार के कारण शासकीय कार्यालय पहले से ही बंद थे। कुल मिलाकर उपचार से बेहतर बचाव है के संदेश को आत्मसात करते हुए सभी ने सकारात्मक भूमिका निभाई। बजरंगगढ़, म्याना, आरोन सहित अनेक स्थानों से भी इसी तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। आज शाम होते ही नागरिकों ने ताली और थाली बजाकर कोरोना वायरस को हराने के खिलाफ हुंकार भरी। किसी भी रूप में कोई भी बड़ा आयोजन होना, एक साथ भीड़ का इकट्ठा होना अलाउड नहीं है। जो भी कोई बाहर है सब अपने अपने घर जाए। सभी नागरिकों से अपील है कि अपने अपने घर जाए। गुना जिले में बेसिक दूध, सब्जी, किराना, पेट्रोल जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू रहेगा। इसके अलावा अन्य दुकानें जैसा क्लॉथ शॉप हो या ज्वेलरी, ऐसा जो अनएसेंशियल है जो थोड़ा रुक सकते हैं, उसको 25 तारीख तक बंद किया गया। जो जिले में धारा 144 लागू की गई है उसके, और ये लोगों से अपील की जा रही है कि वो अधिक से अधिक समय घर के अंदर रहें और अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण से बाहर न निकलें। 22 तारीख को समस्त देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। समस्त ट्रेन, बसें सभी बंद कर दी गईं। 24 तारीख की रात 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आए और रात 12 बजे से 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। अभी हम गुना के बाईपास पर खड़े हुए हैं, जहां पर चेक पोस्ट लगाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर लोगों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है और शहर में कई जगह हैं जहां पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। तो लोगों को यहां पर पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और हम आपको सारे ज़िले के जहां जहां चेक पोस्ट लगाए हुए हैं, वहां की पूरी जगह आपको हम आज दिखाएंगे। जी मैम, धारा 144 लागू है शहर में, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? यही व्यवस्था है कि जगह जगह पर पॉइंट लगा रखे हैं ताकि जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, जो बहुत अति आवश्यक कार्य हैं केवल वही करें।
मोबाइल वगैरह चल रही हैं, कोई भी आपातकालीन स्थिति होने पे पूरी तरीके से पोस्ट एजेंट है। जी जी मैम, तो आज रहा है। थैंक यू। पुलिस द्वारा जहां सख्ती दिखाई जा रही थी, वहीं एक तरफ लोगों को फूल देकर समझाइश भी दी जा रही थी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम शहर के हनुमान टेकरी, श्री हनुमान टेकरी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी आने की पाबंदी लगा दी गई है, आने पर पाबंदी लगा दी गई है और घंटियों को बांध दिया गया है कि मतलब कि शहर में 144 धारा लागू है, जिसके तहत सारे मंदिर बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हिंदू नववर्ष है और गुरु पूर्णिमा थी, लेकिन आज के दिन भी शहर में 144 धारा लागू होने पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन लगते ही जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी भोजन की व्यवस्था। गरीब बस्तियों में भोजन की व्यवस्था नगर पालिका और नगर परिषदों ने संभाली। जो जहां था वो वहीं फंस कर रह गया। इससे परिवारों में चिंता का माहौल था। लोग वीडियो ऐपों का यूज कर एक दूसरे से जुड़कर बात कर रहे थे। अब मार्च की तारीख थी 28 और दूरदर्शन ने रामायण शुरू करने की घोषणा कर दी थी। अब लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों ने पैदल, मोटरसाइकिल, स्कूटर से अपने घरों की ओर पलायन कर दिया है। मुंबई से, गुजरात से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। और कहाँ जा रहे हैं? मुरैना। अच्छा, मुरैना। ऑटो से ही आए हैं सभी लोग? इसी ऑटो से। और खाने पीने की व्यवस्था हो गई आपकी यहाँ पर? जी, जैसा आपने बताया, लगभग 70 लोग अभी वर्तमान में जयपुर से आ रहे हैं। इनको हम लोगों ने अभी रोका है, सबसे पूछा है क्या किसी की कोई मेडिकल कंडीशंस तो ख़राब नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है। और वर्तमान में जैसे कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है इनको लॉज में रुकवाने के लिए। इनमें से कई लोग हैं जो तैयार नहीं हो रहे हैं, परंतु हमारे द्वारा कन्विंस करने का प्रयास किया जा रहा है और इनको वहाँ पर क्वारंटाइन कंडीशन में रखा जाए। आज तारीख है 1 अप्रैल। कोरोना के जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। जिला कलेक्टर और एसपी ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। सिर्फ सामाजिक संस्थान ही नहीं लगे थे लोगों की सेवा में, पुलिस भी लगी थी लोगों की सेवा में। सीएसपी नेहा पच्चीसिया गरीब बस्तियों में राशन बांट रही थी। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा गुना द्वारा श्री राम जन्मोत्सव अपने घर पर दोपहर ठीक 12 बजे भय प्रकट कृपाला महाआरती कर मनाया। साथ ही 1000 पैकेट भोजन बनवाकर प्रशासन के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को वितरण किए गए। रात 7:30 बजे सभी घरों में घर के बाहर दीपक भी लगाए जाएंगे। कोरोना से जंग में पीएम मोदी की अपील। 5 अप्रैल को रात 9 बजे से 9 मिनट तक लाइट बंद कर दरवाजे पर दिए जलाएं। तारीख थी 5 अप्रैल। लोगों ने अपने घरों में दिए लगाए रात 9 बजे। मिलकर दिए जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। आओ मिलकर दिए जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमः। मेरा शरण्या। अच्छा अरण्या, ये बताइए अभी कर्फ्यू के टाइम में आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम 19 मार्च से घर के बाहर नहीं निकले हैं। हम सुबह 9 o'clock से रामायण देखते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर थोड़ी सी स्टडीज और फिर खेलना। आज तारीख है 6 और महावीर जयंती है। लॉकडाउन के चलते लोगों ने घरों में मनाई महावीर जयंती मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आदेश पर। आज तारीख है 8 और है हनुमान जयंती। लोगों ने घर पर रहकर ही मनाई हनुमान जयंती।
अब तारीख है 12 अप्रैल। पुलिस ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए यमराज बनाकर लोगों को घर पे रहने की दी समझाइश। ये मैसेज देने के लिए निकले हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज है 13 अप्रैल। गुना पुलिस द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर सैनिटाइज टनल तैयार किया गया। सैनिटाइजर के लिए ये है कि बेसिकली आपको जितना लगता है उसके लिए आप एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आप अपने आप को खड़े होके विदिन जितना आपका पैसेज उतना चलने में आप अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं। आज है 14 अप्रैल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पे आकर फिर दूसरे लॉकडाउन की घोषणा। आज है अप्रैल की तारीख 15। सोनाली सिटी चैनल की टीम ने तहसील प्रांगण में जाकर समस्त स्वास्थ्य अमले का, डॉक्टर्स एवं उनके स्टाफ का सम्मान किया। आज है अप्रैल की 18 तारीख और कलेक्टर एस विश्वनाथन ने गरीब बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को दूध एवं बिस्कुट खिलाए। तारीख 18 को ही शहर काजी द्वारा ऑनलाइन निकाह पढ़वाए गए। आज है अप्रैल की तारीख 19। कोरोना की इस महामारी के दौर में दुखद खबरें सुनते सुनते आदमी परेशान हो गया था। एक सुखद खबर सुनाई दी। पर्यावरण में शुद्धता के कारण एवं वाहनों की आवाजाही न होने के कारण एक तेंदुआ आरोन के खेराई गांव में एक कुएं में गिर गया। बहुत सालों बाद तेंदुआ स्पॉट हुआ गुना जिले में। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में लोगों ने अपनी दिनचर्या को अब चेंज कर लिया है। लोग अब घरों में रहकर मनोरंजन कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और चांचौड़ा के विधायक लक्ष्मण सिंह जी खाना बनाकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सब स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। मैं भी कर रहा हूँ और जो समय मिला है तो पाक कला पकवान बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ। सीखने का मौका मिला है, कभी अवसर मिला तो आपको भी पका के खिलाएंगे। अब तारीख है 1 मई। लीडर्स क्लब द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। इसमें जो हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे रेवेन्यू की टीम है और सफाई कर्मी है, इन सब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और इन सभी की दिन रात की मेहनत की बदौलत आज हमारा जिला अभी तक बचा हुआ है। तारीख है 1 मई ही और लॉकडाउन को अब 3 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तारीख है 2 मई। गुना में श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई और कुछ देर रुककर प्रस्थान किया। तारीख है 3 मई। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। कुछ शर्तों के साथ बाजार को ओपन कर दिया गया है दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक। तारीख है 5 मई। विंध्याचल कॉलोनी में पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का और स्वास्थ्य कर्मियों का व मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। जो आज गुना जिले को जो सफलता मिली है कोरोना महामारी से, ये पूरा श्रेय जो है ना जिला प्रशासन को जाता है और मैं तो कहता हूँ कि जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ जो है नगर पालिका और ख़ास तौर से जो है मतलब पुलिस प्रशासन जो इनने जो है ना जो मेंटेन किया, उसके कारण जो है ना चाहे थोड़ा बहुत हमको बुरा चाहे लगा होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनने जो है ना पालन करवाया और हम सब लोगों ने, गुना जिले की जनता ने, मेरी माता बहनों ने और अधिकारी कर्मचारी बंधुओं ने उसका पालन किया। आज तारीख है 6 मई। शादियों की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन से स्वीकृति लेकर शादियां हो रही हैं, पर बड़ी बड़ी शादियां देखी होंगी आपने। 2 विकलांग लोगों की शादी हुई और इतनी आनंदमयी शादी, सिटी चैनल ने पूरा कवरेज किया उस शादी का। जगदीश नामदेव याद होंगे आपको, जिन्होंने कुछ दिन पहले मास्क बांटे थे अपनी तरफ से बनाकर। उनका ही ये मकान है और उनकी ही बिटिया की यहाँ पर शादी होने जा रही है। देखते हैं। गोविंद नामदेव जी, कहाँ से आए हैं आप? बीनागंज से। बीनागंज से। तो ये शादी कब पक्की हो गई थी और किस तरह से? ये शादी लॉकडाउन से पहले फरवरी में पक्की हो गई थी। कैसा लग रहा है? कम लोग आए शादी में और जैसी शादी होनी चाहिए धूमधाम से वैसी नहीं हुई, तो कुछ आपको मलाल तो नहीं है? नहीं। अच्छा है। हाँ। खुश हैं आप? हाँ।
आज है मई की 7 तारीख। शहर में आज मैखाने खुले थे। इसी के साथ एक दुखद खबर आई जिसने शहर में घबराहट फैला दी। बापचा लहरिया का एक युवक कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके कारण शहर को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। 13 मई को राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कोरोना फाइटर्स का किया सम्मान। ये भी एक अच्छा विषय है जिसमें सभी लोगों ने मिलकर अच्छा इसमें काम किया है और हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुना जिले में कोरोना वायरस का बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसा रोग ना फैले और सभी हमारे जो यहाँ के गुना जिले के सभी जो परिवार के सदस्य हैं सभी लोग स्वस्थ रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। तारीख है 14 मई। प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य की ओर तेजी से जा रहे हैं। बम्बई से उत्तर प्रदेश, गुजरात से बिहार। इसी आपाधापी में एक बड़ा एक्सीडेंट आज हुआ है। 9 मजदूरों की मौत हुई है, 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। अगले 3-4 दिन तक लगातार एक्सीडेंटों का दौर चला है। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर मोटरसाइकिल से पहुंचे हैं। तारीख है 15 मई। हमारी टीम गई है गुना जिले की सीमा पर। मई की 15 तारीख है और धूप अपने प्रचंड वेग पे है। पता नहीं कब तक धूप रहेगी, कब पानी बरसने लगेगा। प्रकृति भी क्या अजीब खेल दिखा रही है इस साल। कभी धूप दिखती है, कभी छाएं दिखती है और कभी बारिश होने लगती है। कल रात 4:30 बजे जब मैं उठा तो बहुत तीव्र बारिश हो रही थी, लग रहा था कि बारिश आ गई है। और अभी जब हम दोपहर के 12:30 बजे खड़े हैं 12:40 पे, तो लग रहा है कि गर्मी अपने प्रचंड वेग पर है। और इसी बीच कोरोना के संकट में आज हमारी टीम आई है पाखरियापुरा, जो कि गुना जिले की ब्यावरा से, राजगढ़ जिले से लगती हुई सीमा है। यहाँ से हम आज कवरेज चालू कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे पूरे गुना जिले में कहाँ कहाँ तक लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, मजदूरों का पलायन किस हिसाब से हो रहा है। आइए चलते हैं आगे। और टोल टैक्स वालों ने 2 रो बंद कर रखी है और पैसे तो बेचारे दे ही रहे हैं। पैसे की बात तो अलग है, पैसे देकर भी वो परेशान है। महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र से आ रहे हो? हाँ। अच्छा, वहाँ से क्यों आ गए आप? मतलब वहाँ से आ गए, ऐसे काम धंधा कुछ नहीं हो रहा था, सब बंद हो गया। सब बंद हो गया था। जो भी कमाया था बैठ के खाने का तब कुर्सी थी। उसके बाद हाँ कुछ व्यवस्था नहीं। उसके बाद सोचे थे जो पैसा थे चलो निकलो पैदल आई, तो ये गाड़ी मिल जाए। जो अब वहाँ से चल के कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ जाएंगे बिहार। प्रवासी मजदूरों का दर्द जानकर गुना की जनता की भावनाएं उमड़ी। बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें आगे आए। उन्होंने मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था एवं स्वल्पाहार जगह जगह रखा। नगर पालिका क्षेत्रों में नगर परिषदों ने भी खाने की व्यवस्था की। हम लोग पूरा महाराष्ट्र से आ रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है। एमपी जब से घुसे हैं तो सब लोगों को खाना पानी और नाश्ता हर चीज मिली। पानी भी मिल रहा, पानी की बोतल भी बांट रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। प्रशासन ने दिखाया मानवीय चेहरा। कई बिछड़ों को अपनों से मिलाया। माँ बाप अपने बच्चों से दूर थे। कई स्टूडेंट फंसे हुए थे। कई गर्भवती महिलाएं पैदल जा रही, उन्हें प्रशासन द्वारा घर पहुँचाया गया। आइए दिखाते हैं आपको एक घटना। कलेक्टर साहब ने गुनाले ने बैतूल फोन लगाया, बैतूल से फोन लगा के फिर कलेक्टर साहब ने गाड़ी भेजी तो उनकी गाड़ी से आए। कलेक्टर बैतूल साहब को भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो भी हम जैसे हम उनको इन्फॉर्म किया ऐसा ऐसा मामला है, एक गर्भवती महिला है, गुना जिले का रहने वाला है, आपका बैतूल में आके फंस गया, तो उन्होंने भी इमीडिएटली हमको हेल्प करने के लिए आश्वासन दिया। इमीडिएटली उनको भी यहाँ पहुँचा दिया। आई थिंक वो अभी पहुँच के वो ठीक ठाक है। महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से आए मजदूरों को बस और ट्रेनों के द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ा गया। प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ से पहुँचाया है। जी 12 मई से लगातार हमारे यहाँ पर श्रमिक और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। आज दिनांक लगभग 2 जून तक 1,05,000 श्रमिकों को हमारे द्वारा बसों से छोड़ा गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी ट्रेन के माध्यम से उनको भिजवाया गया है। आज तारीख है 22। गुना के कोरोना पॉजिटिव मरीज की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज वह स्वस्थ होकर अपने घर की ओर जा रहा है। कलेक्टर एसपी उसके स्वागत में द्वार पर खड़े हैं। हाँ सर, यही है कि ये जो महामारी जो फैल रही है उससे घबराने की जरूरत नहीं, बस डॉक्टरों से समय समय पे सलाह लेते रहना चाहिए। हिम्मत अपने
होनी चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, समय समय पर योगा करते रहना चाहिए। बाजार अब खुल चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मार्केट खुलने की परमिशन दी गई है। राहत से तो काफ़ी कुछ अंतर आया हुआ है। प्रशासन और शासन का धन्यवाद कहेंगे। कोरोना काल में व्यापारी और व्यापारियों को खास तौर पे नुकसान दुकान बंद कर देने से, स्टॉक कम हो जाने से, माल नहीं आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारियों का ये नुकसान भरने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा, तब इस 2 महीने के नुकसान को व्यापारी भर पाएगा। आज है 25 मई, आज है ईद। मुस्लिम समाज के भाइयों ने घर में रहकर मनाई ईद। लॉकडाउन लगने के बाद लगभग 20,060 मजदूर गुना में वापसी आए और उनमें से 2600 मजदूरों को अब तक मनरेगा के तहत काम दे दिया गया है और जो भी मजदूर काम मांगने आ रहे हैं उन्हें काम दिया जा रहा है। देखिए, आज तक जो हमें 1 बजे तक डाटा प्राप्त हुआ विभिन्न विकास खंडों से 20,060 श्रमिक जो अन्य राज्य से या मध्य प्रदेश के अन्य ज़िले से अपने गुना ज़िले में आए हुए हैं। प्रवासी मजदूर आए हैं। प्रवासी मजदूर 2,691 मजदूर काम कर रहे हैं जिनको यदि कोरोना की इस पूरी लड़ाई में डॉक्टर्स का नाम नहीं आएगा, यदि उनके काम को नहीं गिना जाएगा तो ये लड़ाई अधूरी रहेगी। उन्होंने बहुत काम किया इस लड़ाई के दौरान, उनका योगदान अमूल्य है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, जैसे ही पता चलता है कि हमारे पास रिपोर्ट आती है तो जैसे ही पता चलता है कि फला व्यक्ति इससे संक्रमित, इसकी मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उससे मिलना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि उससे मिलने में खतरा तो है, चूँकि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और अन्य प्रिकॉशन लेते हुए हम उससे मिलते हैं, पर उससे मिलना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसके कांटेक्ट को हम जल्दी से जल्द पता लगा सकें और बाकी लोगों में उसका संक्रमण ना हो सके। इसलिए बाकी लोगों को ट्रैक करने के लिए उससे सबसे पहले मिलना ज़रूरी होता है। सभी को नमस्कार। माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एसपी साहब के सहयोग से हमारे ज़िले की कोविड हेल्थ टीम अच्छा काम कर रही है, जिसमें हमारे सभी शासकीय विभागों का सहयोग के साथ साथ माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय समाज सेवियों, माननीय पत्रकार बंधुओं और माननीय गुना की सम्मानीय जनता का काफ़ी सहयोग है और उनके सहयोग के कारण हमारे ज़िले में कोरोना संक्रमण अभी ज़्यादा नहीं हो पाया है। यदि इसमें ANM, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर्स लोग, इनका नाम नहीं लेंगे तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। इनने भी अपना बहुत योगदान दिया है। अब डॉक्यूमेंट्री का अंतिम पड़ाव है। आज है मई की तारीख 30 और आज भारत सरकार द्वारा अनलॉकडाउन बंद की घोषणा हुई है। 8 जून से अब मंदिर भी खुल जाएंगे और होटल और रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। जिनके नेतृत्व में गुना जिले ने ये लड़ाई लड़ी, उन दोनों कोरोना फाइटर्स से हम आपकी बात कराते हैं। मैं बात कर रहा हूं गुना कलेक्टर S. विश्वनाथन और SP तरुण नायक की। न दिन देखा न रात देखी, पूरी दम से मेहनत कर गुना को यहाँ तक बचा कर लाए हैं। ऐसे दोनों योद्धाओं के क्या विचार हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जब से जनता कर्फ्यू लागू हुआ था और लॉकडाउन होने के, देशव्यापी लॉकडाउन होने के पहले से ही हमारे गुना ज़िले में हम लोगों ने अपनी बॉर्डर सील कर दी थी और तभी से लगातार चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी और जो भी कोई बाहर से आ रहा था तो उस पर हम लोग चेक करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है क्वारंटाइन की या जो भी कोई आइसोलेशन की, वो कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। अभी तक गुना ज़िले में 2 केस आए हैं, जिसमें से 1 केस ठीक होके जा चुका है और अभी 1 केस वर्तमान में एक्टिव है। इसके अलावा अभी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3 और अभी जो लॉकडाउन 4 चल रहा है, इसमें अभी भी हम लोग के द्वारा उतनी ही सावधानियां बरती जा रही हैं जो बाकी लॉकडाउन में बरती जा रही थी। अभी बाज़ार आदि खुल गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, परंतु अभी जो कोरोना का संकट है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे लिए अब ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपना चेहरा ढक के रखें,
चाहे मास्क से चाहे किसी भी कपड़ों से दूरी बना के रखें, आवश्यक दूरी, हाथ को धोते रहें और जो भी सावधानियां कोरोना के लिए अपनानी चाहिए वो हम लोग अपनाते रहें। इसी से हमारा बचाव हो सकता है। रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ अपनी चलती रहेंगी, लेकिन हम तभी घर से बाहर निकलें जब हमको अत्यंत आवश्यकता हो और बेफिजूल में बाहर ना निकलें। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हमको अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करके रखना है। पूरा 2 महीने का टाइम निकल गया है और एक पड़ाव पे आ गए हम और गुना की स्थिति ग्रीन जोन में है और बहुत अच्छी है। तो आगे आप क्या महसूस करते हो, पीछे आपने कितनी दिक्कत? नमस्कार। 2 महीने तो हो ही गया। जैसे हम लोग को अब याद है कि फर्स्ट जनता कर्फ्यू हुआ था 22 मार्च को, उसके बाद 25 से फर्स्ट लॉकडाउन जब घोषणा हुआ था तब से लगातार एंटायर जिला प्रशासन, साथ में पुलिस और साथ में वो हमारा मेडिकल टीम, प्लस इससे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा पब्लिक ऑफ गुना, बहुत अच्छा काम हुआ है। लास्ट 2 महीना हमको पता ही नहीं चला कि कैसा निकला। हर दिन तो एक नया चैलेंज तो था नया। हम लोग को ये इंश्योर करना है कोरोना भी फैल ना जाए, एट द सेम टाइम लोग भी अपना बेसिक सुविधा के लिए भटक ना जाए। हमको वो बैलेंस एक बहुत ज़रूरी था। हम हमारे गुना का आम जनता को जो भी कैसा उनका नॉर्मल लाइफ लीड करना है उसके लिए बहुत चिंतित थे। एट द सेम टाइम ये चिंता के बीच में कोरोना लोग के सामने आके उनका लाइफ का खतरा ना बन जाए। तो हम लोग पर्टिकुलरली ऑल SDMs, SDOPs, फिर एंटायर तहसीलदार, उनका इंसिडेंट कमांडर हम बना दिया, उनका टीम को बिठा दिया। फूड डिपार्टमेंट का फूड डिस्ट्रीब्यूशन SP साहब, देन CMHO साहब, सिविल सर्जन, सब लोग अपना अपना काम एक एंटायर टीम को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज का इस स्थिति है। हम आशा करते हैं कि ये स्थिति को और आगे भी नियंत्रण करके हमको चलाना चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी रहना चाहिए एंड एज वेल एज हमारा ये जो कोरोना कंट्रोल है वो भी रहना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारा NGO और सिविल सोसाइटी का है। हमारा NGO और सिविल सोसाइटी ने इतना आगे आके वो हेल्प किया सब लोग को। किसी को भी कुछ ज़रूरतमंद को खाना पीना किसी का समस्या गुना ज़िले में हुआ ही नहीं। एंड जैसे ये प्रवासी मजदूर लोग लगभग 1 लाख लोग हमारा नेशनल हाईवे के माध्यम से हर दिन यूपी जा रहा था, महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था, उन लोग को भी हमारा जो प्रशासन प्लस सिविल सोसाइटी बहुत खाना बटाया। और हमको बोलने में बहुत अच्छा है कि जो भी प्रवासी मजदूर है वो लोग भी बता रहे हैं यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो व्यवस्था है उन लोगों को बहुत संतुष्टिपूर्वक है। एंड हम लोग भी ऑलमोस्ट यूपी वासियों को छोड़ने के लिए 1700 बसेस, 80,000 लोग को बस के माध्यम से हम लोग पर्सनली हम उनको छुड़वाया। राजस्थान से गुना प्लस अन्य जिलों को आने वाले लोग को भी हम ऑलमोस्ट 15,000 लोग को अपने लोकेशन पे छुड़वाया। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये तो। निश्चय हम तो कोई इसका मतलब कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उतना बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब एक बहुत बड़ा इशू को कैसे हैंडल करना है, कैसा हम पब्लिक को हेल्प कर सकते हैं। हम लोग एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकला था बॉम्बे से आजमगढ़, तो जो डॉक्टर उनको ट्रीट किया था वो डिलीवरी पेन में था, जो डिलीवरी हो रहा था उसको बीनागंज में इमीडिएटली भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर और बाकी लोग को पता है कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, बट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इन लोग को कि वो लोग उनका दायित्व से हटाने, वो लोग वो महिला का डिलीवरी प्रॉपरली किया, प्रॉपरली करने के बाद वो लोग सैंपल भी लिए, भले ही सैंपल पॉजिटिव आया वो हम लोग निगरानी में रखा है, उसको वो सिम्टम्स नहीं है, उसका हेल्थ कंडीशन टिकता है, बच्चे को भी हम ध्यान रख रहे हैं। बट कोरोना के बीच में लोग आम जनता का नॉर्मल लाइफ प्लस मानवता, ये बहुत इट्स अ स्पेशल थिंग एंड ये स्पेशल क्रेडिट गुना जिले के जाएगा। अभी तक की जो लड़ाई थी वो तो गुना जीत गया है और कोरोना हार गया है, पर लड़ाई लंबी है, अभी बहुत दिनों तक चलना है। सावधानी हमें पूरी रखना है क्योंकि हम एक पड़ाव पर हैं, आगे लड़ाई और लंबी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरे गुना को मेहनत करना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।